नमस्कार, आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज़। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से। आज का बजट निर्मला सीतारमण ने 27 और 26 का जो बजट पेश किया है, 9वां बजट अपने कार्यकाल का पेश किया है। आज के बजट में क्या कुछ है आम पब्लिक के लिए, समाज के लिए, व्यापारियों के लिए, हमारे साथ बने हुए हैं जय प्रवदवानी जी, जो कि सीए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज के बजट में क्या कुछ खास है आम पब्लिक के लिए और सभी के लिए। देखिए, जो आज का बजट है वो बजट जो है देश के विकास के लिए बहुत अच्छा है और इसमें सरकार ने डेवलपमेंट पे बहुत फोकस रखा है। जो फंड है सरकार के पास वो विकास पे ज़्यादा खर्च होंगे, डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उस पर सरकार का फोकस है। सरकार चाहती है कि इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी आगे बढ़े, इसीलिए उसी पे ज़्यादा पैसा लगाने की कोशिश की गई है। और दूसरी चीज़ है कि इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961 वाला था, उसको ख़त्म करके नया एक्ट लेके आए। इनकम टैक्स कानून नया बनाया है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 नाम रखा है, तो 1 अप्रैल से लागू होगा। वो बहुत सिंपल है, उसके प्रावधान बहुत सिंपल हैं और उसकी संख्या भी पन्नों की काफ़ी कम कर दी गई है। उसके फॉर्म वगैरह भी बहुत सिंपल हैं, सब ऑनलाइन है सारे फॉर्म। तो इन्होंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है। सरकार चाहती है कि लोगों को काम करने में सुगमता हो, आसानी हो और लोग अच्छी तरह से काम कर सकें ताकि रोजगार भी बढ़े। उस तरह डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया है। जिस तरह से निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि ये बजट जो है भविष्य को देखते हुए बनाया गया, तो किस तरह से भविष्य को में आगे कारगर होगा ये बजट? भविष्य में इसलिए कारगर होगा क्योंकि जो फंड जो लग रहे हैं वो इस तरह से लग रहे हैं कि आगे काफ़ी काम आएगा। जब कोई डेवलपमेंट होगा और डाटा वगैरह भी सरकार सेव कर रही है, एआई भी लेके आ रही है। सरकार चाह रही है कि तुरंत पैसा जो खर्च हो रहा है वो खर्च वाला ना हो कि खा पी खत्म हो जाए, उससे निर्माण हो, देश के रोड्स हो, बिल्डिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवे पे हो, तो ग्रोथ हो। यानी कि एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, वो सरकार वो चाहती है कि आगे वाली पीढ़ियां भी जो है उनको उसको फ़ायदा मिले। उस हिसाब से देश के निर्माण के लिए पैसे खर्च कर रही है, खा पी खत्म करने वाली नहीं चाह रही सरकार। पैसे खर्च करने की बात की जाए तो जिस तरह से कर्ज लेने की भी बात हो रही है, 11.7 लाख करोड़ रुपए जो विदेशों से लिए जाएंगे, उससे किस तरह से भरपाई होगी देश में? अब देखिए, आज की इसमें क्या होता है, बजट जो आता है उसमें सरकार को करों से आमदनी होती है और खर्चा करना होता है। तो सरकार जो ज़्यादा खर्चा कर रही है उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। तो 4.3% फिजिकल डेफिसिट, वित्तीय घाटा। तो ये जो घाटा होगा, यानी कि पैसा तो आमदनी कम हुई, खर्च ज़्यादा है, तो उसको पूरा करने के लिए जो घाटा है सरकार को कर्जा लेना ही पड़ेगा। तो वो कर्जा सरकार ले रही है और कोई ऑप्शन है नहीं। बिना कर्जा लिए सरकार ग्रोथ कैसे करेगी? अगर ग्रोथ नहीं करेगी तो कर्जा न ले, लेकिन ग्रोथ करना है तो कर्जा लेना पड़ेगा। फिर आगे चल के आमदनी जैसे होती जाएगी तो ये धीरे धीरे कर्जा कम होता चलाएगा। शिक्षा पे भी इस बार काफ़ी बात हुई, विदेश में जो पढ़ाई है वो भी सस्ती करने की बात हुई, तो इस तरह से कितना फ़ायदा इसमें मतलब स्टूडेंट्स को होने वाला है? स्टूडेंट्स के लिए होने वाला कि अब हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्टल खोली है लेडीज़ के लिए खास करके, और विदेश जाने के लिए टैक्स रेट को उन्होंने 2% कर दिया, टीडीएस जो 5% था। तो सरकार चाह रही है कि लोग आराम से जाएं और टैक्स भी कम दें और उससे सबका फायदा, सबका भला हो, सबका विकास। इस बजट से आप काफ़ी प्रसन्न लग रहे हैं? 100% है। हम तो 10 में से 9 साढ़े 9 मार्क्स दे देंगे मैडम को। बस एक बात आपसे कहेंगे कि जिस तरह से बजट आया है उसमें जो सीए के स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह से आप लोग सिखाएंगे या समझाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में अभी आपका फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के भी समय नज़दीक है। उसमें यह है कि स्टूडेंट्स तो वैसे ही बहुत तेज होते हैं, सीए के स्टूडेंट्स, तो उन्हें सिखाने की बहुत ज़्यादा जरूरत हम लोग है नहीं। इस बार सरकार ने ये कर दिया कि एक इंस्टीट्यूट को हम लोग को जिम्मेदारी दी गई है कि जो एसएमई सेक्टर है उनके लिए एक कॉर्पोरेट मित्र नाम का है कि उनको सिखाया जाए बिजनेसमैनों को कि किस तरह से खुद अपना काम कर सकें, जीएसटी, इनकम टैक्स और रिटर्न फाइलिंग कर सकें, उनको सिखाया जाए। सरकार ने वो इस बार एडिशनल ड्यूटी हम लोग को दी है। तो हमारे साथ बने हुए थे जय प्रवदवानी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से बजट, जो सरकार का बजट पेश हुआ है उसमें काफ़ी प्रसन्न नज़र आ रहे हैं, और इन्होंने बताया कि यह बजट जो है ये देश के विकास के लिए और भविष्य को देखते हुए बनाया गया है।